ये लीजिए पिताजी, मुझसे सवाल कीजिए। सॉरी। अच्छा, तुम इतिहास पढ़ते हो तो बेटा ये बताइए कि सनातन धर्म में वर्ण है, वर्ण व्यवस्था है, जातिवाद या छुआछूत नहीं है। तो आप ये बताइए कि छुआछूत फिर इस सनातन धर्म में आया कैसे? आज के समय तो देखते हैं छुआछूत बहुत है, जातिवाद है सनातन धर्म में। तो इसके बारे में आप क्या जानते हो, अपनी राय रखें। दरअसल पिताजी, मैंने इसी विषय में, क्योंकि मेरे भी दिमाग में यही था। मैंने भी इससे पहले बहुत सारी पुस्तकें पढ़ी थी जिनमें ये था कि जातिवाद और छुआछूत जो भी है, ये हमारे ये छुआछूत और जातिवाद है, ये हमारे सनातन धर्म यानी कि वैदिक धर्म से उत्पन्न हुआ है। यहीं से इसका जन्म हुआ है। लेकिन जब मैं इतिहास पढ़ता हूँ, सावरकर जी को पढ़ता हूँ, और उनका जो ग्रंथ है, 6 स्वर्णिम पृष्ठ है, भारतीय इतिहास के 6 स्वर्णिम पृष्ठ, मराठी में बोलते हैं साहस स्वर्णिम पृष्ठ। 6 स्वर्णिम पृष्ठ, उसमें मैंने पढ़ा कि हमारा जो सनातन धर्म है वो वर्ण व्यवस्था पर आधारित है। वर्ण व्यवस्था कर्म के आधार पर है। वो जाति के, अगर वो जन्म के आधार पर होती तो जातिवाद आता, छुआछूत आती। लेकिन अपने जो वर्ण ये है, इसमें तो कुछ हो नहीं सकता। तो फिर ये आया कहाँ से? जातिवाद, छुआछूत हमारे धर्म में आई कहाँ से? तो जब मैंने अध्ययन किया, जब मैं सावरकर जी द्वारा लिखित पुस्तक पढ़ रहा था, तो उसमें मुझे ये मिला कि जो बौद्ध जो राज्य थे, बुद्धिस्ट राज्य, वहां पर जैसे जहाँ का बुद्धिस्ट राजा है, तो वहां पर जो बौद्ध मॉन्ग जिनको बोलते हैं, दरअसल बुद्धिस्ट भंते वगैरह, इनकी ज्यादा वो होता था। तो इन्होंने ऐसा रूल आगे दिया था कि किसी भी जानवर के प्रति हिंसा नहीं करनी है। अब अगर कोई सामान्य व्यक्ति इसकी ओर अपना दृष्टिकोण देखे तो उसे तो अच्छा लगता है। नहीं, बात हमारी कैसी है कि वो विषय बढ़ता जा रहा है, सिर्फ उसी पे बताइए कि इसकी शुरू कहाँ से हुई। तो जो उनका एरिया है, जब बौद्ध धर्म अशोक के बाद जब ये एकदम से बढ़ा है बौद्ध धर्म, तो उस एरिया में जैसे बुद्धिस्ट जो एरिया है, वहां पर ऐसे नियम लागू थे कि देखो, एक्चुअल क्या, जब हम इतिहास में जाते हैं तो आदि शंकराचार्य और कुमारिल भट्ट से पहले संपूर्ण भारत पर लगभग 95% भारत पर बौद्धों और जैनों का कब्जा हो चुका था। सनातन धर्म 5% ही बचा था और शायद दक्षिण में बचा था। तो एरिया की बात नहीं करें, संपूर्ण भारत की बात करें, अपनी बात रखें। हाँ, तो उस समय ये कानून बोल सकते हैं हम, उस समय प्रचलित थे कि हमें किसी भी जानवर की हत्या नहीं करनी है। अगर किसी भी जानवर की हत्या करते हैं तो दंडनीय अपराध है। तो मछुआरे वगैरह थे, इनका रोजगार छिन गया था। मछुआरे थे, चांडाल थे, जो मरे हुए जानवरों की चमड़ियां निकाल कर उसका वो करते थे, जिनसे उनका जीवन रोटी जो भी है चलता था। तो उनका व्यवसाय बंद हो गया था। तो इनसे क्या हुआ कि जो चांडाल, मछुआरे वगैरह जो भी है, इनको चर्मकार जो भी है, इनको राज्य से बाहर रखा जाता था। जैसे कि कोई भयंकर बीमारी से ग्रसित रोगी है, इस तरह इनको बाहर रखा जाता था, सिर्फ इसलिए क्योंकि ये मतलब हिंसा करते हैं प्राणियों के प्रति। ये तो इनका हाँ, सत्य है कि जो शिकारी जातियां थी उनको समाज से बाहर कर दिया, समाज से बाहर कर बस्ती दिया से गया। बाहर कर दिया, बस्ती से बाहर, राज्य से बाहर। जैसे कि अगर राज्य से बाहर तो नहीं कर सकते क्योंकि फिर वो राज्य का नहीं रहता। हाँ, वही। तो यानी जाति व्यवस्था, आपका कहना यह है कि जाति व्यवस्था जो देन है, जो छुआछूत देन है, वो बौद्ध धर्म की है, ना कि सनातन धर्म की। हाँ। और यह सच भी प्रतीत होता है कि जब आदि शंकराचार्य सनातन धर्म का प्रचार करते हैं तो एक जगह उनकी मुलाकात होती है चांडाल से। और चूंकि चांडाल, क्योंकि जब सनातन धर्म तो समाप्त प्राय था, तो जब बौद्ध धर्म का शासन था तो चांडाल के साथ में भेद हो रहा है यहाँ पे। तो आदि शंकराचार्य भी उससे थोड़ा दूर होते ही बोले कि दूर हट, तो वहां संवाद होता है। आचार्य आदि शंकराचार्य एकदम हतप्रभ रह जाते हैं उसके ज्ञान को देख करके और उसके पैर पकड़ते हैं, कहते हैं कि आज से तुम मेरे गुरु हो। तो इससे साबित होता है कि सनातन धर्म में छुआछूत नहीं है, जातिवाद नहीं है, और यह बौद्ध धर्म से आया। जैसे कि शिकारी जातियों को का बहिष्कार करना और शिकारी जातियों की जरूरत भी रखना, क्योंकि बौद्धों का, मैं अपनी नजरिए से कहूँ तो मुझे बौद्धों की अहिंसक पाखंड नजर आती है। उनको खाने के लिए मांस भी चाहिए। वो पूरे के पूरे बहुत ज्यादातर समुदाय बौद्धों का मांसाहारी होता है और उनको किसी जानवर की हत्या करने के लिए दूसरा आदमी चाहिए।
तो मुझे ऐसा लगता है कि बौद्धों ने क्या किया कि जो भी क्षत्रिय जातियां थी, मैंने भी सावरकर जी को पढ़ा है कि जो भी क्षत्रिय जातियां थी, तो बौद्धों के काल में उनसे लड़ते लड़ते जो पराजित हो गई, जो सनातनी क्षत्रिय जातियां थी, तो अपना निर्वाह, पेट भर का निर्वाह करने के लिए वो शिकार पे आश्रित हो गई। और जितनी भी क्षत्रिय शिकारी जातियां थी, बौद्धों ने उनका बहिष्कार कर दिया और उनको समाज से थोड़ा दूर कर दिया। इसलिए छुआछूत की शुरुआत हुई, चूंकि शिकार की जरूरत बौद्धों को थी, शिकारियों की जरूरत बौद्धों की थी, तो बौद्ध उससे अपना दो तरफा मिशन चलाते रहे। एक तरफ उनका बहिष्कार भी कर दिया और उनके मारे हुए शिकार को खाते भी रहे, पीते भी रहे, ऐसा करके। तो मुझे ऐसा लगता है कि सनातन धर्म में जो जातिवाद आया वो बौद्धों की देन है। और बौद्धों का तंत्रवाद जो उड़ीसा और बंगाल में जो पाया जाता है, वो इसका इशारा भी देता है। क्योंकि दूसरा, जातिवाद के विषय में एक और प्रमाण मिलता है, जब बाबा साहेब अम्बेडकर ने घोषणा की कि मैं हिंदू धर्म त्याग करके बौद्ध धर्म अपनाने जा रहा हूँ, तो कुछ संवाद होता है महात्मा गांधी और बाबा साहेब के बीच में पत्र व्यवहार होता है। तब महात्मा गांधी, मैं महात्मा गांधी को बहुत अच्छा नहीं मानता, मेरी नजर में वो हीरो नहीं है, वो कायरों के हीरो हो सकते हैं, मैं राष्ट्रवादी हूँ नितांत, तो मैं उनको हीरो नहीं मान सकता। लेकिन वहां पे वो बहुत अच्छी बात करते हैं, वो हवाला देते हैं श्रीलंका का, जो श्रीलंका की जो बौद्ध समाज था उसकी जो जाति व्यवस्था थी, उसकी जो छुआछूत व्यवस्था थी, और वहां पर उसका जवाब नहीं दे पाते बाबा साहेब अम्बेडकर। जबकि आप ज्यादातर जो मैटर्स होते हैं, ज्यादातर जो बातें होती है, बाबा साहेब वहां पर समुचित उत्तर देते हैं, लेकिन उस पत्र का उन्होंने, बाबा साहेब ने कोई जवाब नहीं दिया था। दूसरा, सनातन धर्म की जाति व्यवस्था का बाबा साहेब ने बहुत विरोध किया, लेकिन हमारे जो सनातनी लोग हैं, जैसे चतुर्वर्ण व्यवस्था में क्या होता है कि 4 वर्णों पर समाज आधारित है। उपनिषदों ने कई जगह पृथ्वी को शूद्र कहा गया है। हम बात कर रहे हैं छुआछूत की, क्योंकि छुआछूत सनातन धर्म का पार्ट नहीं है। अब हम ग्रंथों में देखते हैं तो उपनिषद कहते हैं कि पृथ्वी शूद्र है, यानी सबके का भार अपने ऊपर लेके चलने वाले। अब हम इससे अनुमान लगाते हैं कि शूद्र कौन, तो इससे साबित होता है कि शूद्र जन जो भी है वो सामान्य मनुष्य हैं, जैसे मजदूर हुआ, आम लोग हो गए, सामान्य सीधे साधे, अपने पेट भरने से मतलब, बहुत ज्यादा चालाक नहीं, बहुत ज्यादा सेवा करना है, सेवा करना है, सेवा तो हो ही जाएगा फिर, क्योंकि वो मजदूरी कर रहे हैं, जो भी है सेवा करना होगा, क्योंकि सब कुछ उन पर ही चल रहा है। अगर वो नहीं है तो सब सिस्टम समाप्त है, कोई भी कार्य व्यवस्था काम नहीं कर पाएगी अगर सामान्य लोग नहीं होते। मैं आपसे एक प्रश्न करना चाहता हूँ, जैसे कि रावण है उसको भी शूद्र में नहीं गिना जाता, ये बात अधूरी रह जाएगी, क्योंकि पृथ्वी से शूद्र की तुलना है। अब उसमें खास कौन हो गए, अब होते हैं ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, 3 लोग बच जाते हैं। ये लोग रिस्क लेते हैं, जो सामान्य मनुष्य रिस्क नहीं ले सकता। यहाँ वैश्य रिस्क लेता है, क्षत्रिय भी रिस्क लेता है, और ब्राह्मण भी रिस्क लेता है, तो ये खास हो जाते हैं। लेकिन ब्राह्मण भी कर्म के अनुसार है। मनुस्मृति स्पष्ट करती है कि जो आदमी ब्राह्मण उससे पतित हो जाता है वो शूद्र बन जाता है, और शूद्र उत्थान करके ब्राह्मण बन जाता है। और हमारे प्रमाण भी है, जैसे ऋषि वेद व्यास है, उनके पिता का कोई पता ही नहीं है। जावाली ऋषि हैं, उनकी माता तक उनके पता नहीं है। जब जावाली ऋषि बचपन में थे, उपनिषद का जो किस्सा है, तो वो कहते हैं कि वो उपनयन संस्कार चाहते हैं, उनका नहीं किया जाता है। फिर वो एक ऋषि के पैर पकड़ लेते हैं, तो ऋषि के पैर पकड़ लेते हैं, बच्चे की हंसी विचार। ऋषि बोलते हैं कि बेटा तेरे पिता का नाम क्या है, तो बोले मैं माता से पूछ के आता हूँ। जब वो माता से पूछ के आता है तो वो कहता है कि हे ऋषि, और मेरी माता ने कहा है कि मैं कई पुरुषों के साथ में रही हूँ, इसलिए मुझे, मेरी माता को मेरे पिता का पता नहीं है। तो वो ऋषि कहते हैं शाबाश बेटे, तुम ब्राह्मण के पुत्र हो, क्योंकि सत्य तो ब्राह्मण ही बोल सकता है। तो जन्म को कोई आधार ही नहीं रहा, कर्म का आधार रहा है वर्ण व्यवस्था में। और ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य रिस्क ले सकते हैं, सामान्य मनुष्य रिस्क नहीं ले पाता। तो ये थोड़ा अंतर है। लेकिन शूद्र नीच नहीं होता, शूद्र पापी नहीं होता, क्योंकि नीच होता है चोर, डाकू, दूसरे के धन को हरने वाला, दूसरे के धन को चुराने वाला। ये लोग तलवारबाज भी होते हैं, हत्यारे भी हो सकते हैं, लेकिन ये क्षत्रिय नहीं होते। जैसे क्षत्रिय की परिभाषा हमारे शास्त्र कहते हैं, जो ज्ञान से इतना श्रेष्ठ है, जो सत्य का और झूठ का पहचान कर सके, और शक्ति से इतना बलशाली है कि वो जो दुष्ट है उसको दंड दे सके। ऐसे ब्राह्मण की अपनी व्याख्या है कि जो ज्ञान का प्रसार करता है, लोगों को ज्ञान देता है, और बहुत कम धन में, बहुत कम उसमें अपना जीवनोपार्जन करता है, वो ब्राह्मण हो गया। और वैश्य जो रिस्क लेता है, जो खेती करता है, व्यापार करता है, वो वैश्य हो गया।
तो ये व्यवस्था है हमारे सनातन की और बहुत ही अच्छी है। इसमें आपको कहीं छुआछूत ऊंच नीच नहीं मिलेगी। जैसे कि चंद्रगुप्त मौर्य को एक ब्राह्मण सम्राट बनाता है, और चंद्रगुप्त मौर्य बाद में कई कथा है, लेकिन मुख्य जो कथा है वही है कि वो शूद्र थे, एक सामान्य बालक थे, उनमें प्रतिभा दिखी, उस ब्राह्मण ने देखा और उसको बहुत आगे बढ़ा दिया। तो हमारा जो विषय था कि छुआछूत और जातिवाद कैसे, तो एक तो छुआछूत का जो उद्भव है वो बौद्ध धर्म से है, और जातिवाद का जो है वो इस्लामिक से है। क्योंकि इस्लामिक काल में जब हम बलबन को पढ़ते हैं, और तो एक जगह प्रसंग आता है कि बलबन था तो गुलाम, लेकिन वो छोटी जाति के मुसलमानों से भी नहीं मिलता था, उनसे नजराना नहीं लेता था। अब बताइए, ऐसा तो सनातन में कोई प्रमाण ही नहीं है कि किसी राजा ने किसी को छोटा समझाओ। अरे हमारे तो जो राणा सांगा रहे चित्तौड़ के महाराणा राणा सांगा, उनकी पुत्र वधु, उनके बड़े बेटे भोजराज की पत्नी मीराबाई तो अपने गुरु रविदास को अपना गुरु बनाती है। कोई प्रमाण ही नहीं मिलता। हाँ, वो अलग बात है कि राजस्थान में जो जातिवाद फैला, राजस्थान में औरंगजेब के समय तक जो भी वहां पे वो हावी थे, क्या बोलते हैं, योगी, जोगी बोलते हैं, आज वो छोटी जाति में गिने जाते हैं, वो हावी थे। उन्होंने धर्म की बात यानी गा गा करके धर्म को जगाए रखा। लेकिन औरंगजेब के काल में जो बिके हुए ब्राह्मण थे, जो मुसलमानों के हाथों, जो 712 में जिन्होंने बिकना शुरू कर दिया था, क्या हुआ कि 712 में जब सफल आक्रमण हुआ मोहम्मद बिन कासिम का, तो उसने दिमाग लगाया कि ब्राह्मणों को खरीदा जाए। फिर उसने बोला कि बिना पैसे के खरीदा जाए, तो उन्होंने ब्राह्मणों पर जजिया नहीं लगाया, और जजिया नहीं लगा करके ही ब्राह्मणों को उसने खरीद लिया। तो ब्राह्मण आज भी जो ब्राह्मण जातिवादी है, जो छुआछूत करता है, उसको मुसलमानी ब्राह्मण जानो, वो सच्चा ब्राह्मण नहीं है, वो सच्चा सनातनी ब्राह्मण नहीं है। वो आज भी उन मुसलमानों के लिए काम कर रहा है कि हिंदू समाज टूटा रहे। तो जातिवाद इस्लाम और छुआछूत बौद्ध धर्म की देन है, न कि सनातन की। अगर सनातन